मैं प्रमोद सर वायु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बंगाल विभाजन के बारे में। तो हमें लगता है कि आप लोग बंगाल विभाजन को पूरी तरह से याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आइए एक नज़र हम डालते हैं पिछले क्लास के बारे में। बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया था? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया था, क्योंकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। मकसद तो वायसराय का कुछ और था, लेकिन उन्होंने कारण कुछ और दिया। मकसद तो यह था कि बंगाल के लोगों में जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो भावना पनप रही है उसको कुचला जाए, उसको कमजोर किया जाए। लेकिन चूंकि इस आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते थे, इसका जबरदस्त विरोध होता, इसलिए उन्होंने इस बंटवारे का आधार बताया। क्या बताया? प्रशासनिक असुविधा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा होती है। तत्पश्चात पूरे देश में जो है इसके विरोध में बैठकें आयोजित होने लगती है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि बंगाल विभाजन का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, और यह निर्णय लिया जाता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, स्वदेशी चीजें बनाएंगे। जब बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है, कब प्रभावी होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और सभी हिंदू एवं मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे हिंदू मुस्लिम के कलाइयों पे राखी बांधते हैं, और मुस्लिम जो है हिंदू भाई बहनों की कलाइयों पे राखी बांधते हैं, और इस तरह आपसी एकजुटता का परिचय देते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो इस आंदोलन इस विभाजन का सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में विरोध होता है, जिस कारण अंग्रेजों को मजबूर होकर 1911 ईस्वी में यह घोषणा करना पड़ता है बंगाल विभाजन को रद्द करने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी के बारे में, जो कि जिस बीच में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और 2 महत्वपूर्ण घोषणा होती है। एक, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए, और दूसरा हमने आप लोगों को HW के लिए दिया था कि आप लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि दूसरा कौन सी घोषणा होती है। तो दूसरी घोषणा होती है क्या? राजधानी का हस्तांतरण। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो जाता है। आइए उसके दिल्ली दरबार के बारे में हम लोग एक नजर डालते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। इसलिए कुछ चीज़ों को जो याद करने की चीज़ है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उस पर एक नज़र डालेंगे। ये जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है, उसमें किनका आगमन होता है? दिल्ली में आगमन होता है ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम एवं उनकी रानी मेरी का दिल्ली आगमन होता है।
कब होता है आगमन? आगमन तिथि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी दिल्ली दरबार में शामिल होते हैं और दो महत्वपूर्ण घोषणा होती है। क्या होती है? कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए। क्यों रद्द करना पड़ा? मजबूर होकर। क्यों मजबूर होकर? क्योंकि जिस तरह वीरेंद्र सहवाग का बेटी आक्रामक, उसी तरह पूरे देश में जो है विरोध आंदोलन के विभाजन के विरोध में आंदोलन हो रहा था आक्रामक ढंग से। इसलिए मजबूर होकर अंग्रेजों को यह डिसीजन लेना पड़ता है। और दूसरा डिसीजन क्या लेते हैं वो? कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होती है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 10 से 16 ईस्वी तक, 1913 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन होता है। कौन कौन से और कौन कौन लोग किए थे? फिरोज शाह मेहता। कौन सी पत्रिका? बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन 1913 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता द्वारा किया जाता है। और दूसरा है प्रताप। कौन किए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किए थे। और एक और महत्वपूर्ण बात 1916 ईस्वी में, जो कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का क्या बनाया जाता है? कुलाधिपति बनाया जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया जाता है। इस तरह जो है दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता है, उस दिल्ली दरबार में ये महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया जाता है। और ये निर्णय किनके शासनकाल में? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, एक और चीज़ हम आप लोग बता सकते हैं हमको, ये वायसराय और गवर्नर जनरल, कब गवर्नर जनरल कब जो है उस पद को का नाम वायसराय कर दिया गया? नहीं, दिमाग को जोड़ डालिए। हम बताए थे पिछले क्लास में कि 1857 ईस्वी में कि जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद बहुत सी चीज़ें जो है परिवर्तित हो जाती है। क्या क्या? सत्ता जो है इंग्लैंड, पहले तो इंग्लैंड क्या है, यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे और धीरे धीरे अपना पाँव जमाए और उसके बाद जो है राजनीति में हस्तक्षेप किए और सत्ता को अपने अंदर करने लगे। चूँकि हमारा देश जो बहुत सारे पार्टों में विभाजित था, तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया और एक को मदद दिया, कर्ज दिया और दूसरे से लड़वाया, और इस तरह जो है बाद में फिर उसका जो है टैक्स रेवेन्यू वगैरह सब अपने अधिकार में कर लिया, बाकी जो है चीज़ें उसको राजा को दे दिया। तो इस ढंग से जो है वो सत्ता को अपने पास ले आए। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह होता है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, उसके बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत जो है उसके बाद सत्ता जो है हस्तांतरित होकर किसके पास चली जाती है? ब्रिटेन के क्राउन के पास, यानी ब्रिटेन के राजा रानी के पास, ठीक है, सम्राट के पास। तो सत्ता इनके हाथ में नहीं रहती है और भारत में शासन जो है ब्रिटेन से होने लगता है। और उसके प्रतिनिधि के रूप में जो पहले गवर्नर जनरल जिस पद को कहा जाता था, उस पद का नाम अब क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति से पहले वो क्या थे? गवर्नर जनरल कहलाते थे। उसके बाद 1858 ईस्वी से वो वायसराय कहलाने लगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है इसमें कि 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था? बता सकते हैं? 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग का नाम सुना है आपने? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो भी काफी जो है चर्चित थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनका शासनकाल क्या था? 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक। रेलवे की शुरुआत, डाक तार की शुरुआत, हड़प नीति की शुरुआत, ये सब जो है
किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो मैं बता रहा था आगे, और एक बार फिर जो है हम गवर्नर जनरल और वायसराय का एक साथ सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताएंगे, ठीक है? कौन कि हाँ पहले किसने, उसके बाद किसने, उसके बाद किसने शासन किया, और किसके जो जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल उसके शासनकाल की क्या क्या उपलब्धियाँ रही, ठीक है? या फिर जो वायसराय हुए उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, इनके बारे में फिर हम एक साथ एक जगह चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार चूंकि बंगाल विभाजन से संबंधित था, इसलिए हम 1905 के बाद फिर आ गए 1911 ईस्वी में, जबकि इससे पहले हम बताए थे पिछले क्लास में कि इससे बंगाल विभाजन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसका, 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कुछ उसमें भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे। फिर उसके बाद 1907 ईस्वी में सूरत की फूट होती है, कांग्रेस जो है 2 दलों में विभक्त हो जाता है, नरम दल और गरम दल में, उसकी चर्चा करेंगे। तो जस्ट हम अभी चर्चा करते हैं 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना और कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन, उसके बारे में। दिल्ली दरबार के बाद हम लोग एक नजर डालेंगे फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। इसमें बहुत चीज़ तो नहीं, लेकिन इसका 1-2 पॉइंट है वो याद करने लायक है। जैसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इससे अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में बहुत आक्रोश हो गया था। और इस तरह चूंकि एक संस्था में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो इसी तरह कांग्रेस में जो है कांग्रेस के सदस्य जो है 2 विभिन्न धाराओं में बढ़ गए, एक गरम दल और एक नरम दल के रूप में। एक दल चाहते थे कि कांग्रेस संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करे, कोई भी अहिंसात्मक कार्य नहीं करे। उनका मानना था कि हम संविधान के दायरे में रहकर पत्र लिखकर अंग्रेजों से अनुनय विनय करके उन स्वराज की प्राप्ति करेंगे, स्वतंत्रता की प्राप्ति करेंगे। दूसरा दल जो था गरम दल जिसे हम कहते हैं, वह यह चाहता था, उनका यह मानना था कि यह देश हमारा, तो शासन करने का अधिकार किसको? हमको। तो हम उनसे अनुनय विनय और विनती क्यों करें? हम उन्हें गोला बम बारूद के शक्ति के दम पे मारपीट के यहाँ से भगाएंगे, उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उनके सामने प्रार्थना नहीं करेंगे। वो लोग क्या कहलाए? गरम दल कहलाए, जिनमें प्रमुख थे कौन? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता कहलाए। और नरम दल में कौन कौन लोग थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये लोग जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये लोग नरम दल के लोग थे। ये इनका विरोध करने का तरीका अलग था और गरम दल का विरोध करने का तरीका अलग था। तो इस तरह का जो है ना गुट तैयार हो गया था कांग्रेस के अंदर। तो गरम दल के लोग यह चाहते थे कि जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो उसमें हमारा आदमी रहे, ताकि हम अपने अनुसार जो है उसमें प्रस्ताव को पारित करवा सकें। और इसलिए वो लोग चाहते थे किसको बनाना अध्यक्ष? बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई नरम दल का ही व्यक्ति अध्यक्ष बने। और चूंकि संख्या ज़्यादा थी नरम दल के लोगों की, इसलिए और उन लोगों ने दिमाग से काम किया और इंग्लैंड गए हुए कौन? दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। उनको नरम दल के लोगों ने इंग्लैंड से वापस बुलाकर और क्या किया? कांग्रेस का
अध्यक्ष बना दिया। और यह दादा भाई नौरोजी की बुद्धिमत्ता थी कि उस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट नहीं पड़ा। यह जो विचार की जो लड़ाई थी वो उन्होंने उस अधिवेशन में दबा दिया। तो दब तो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और वो कब फिर सामने आया? नेक्स्ट ईयर 1907 ईस्वी में जब सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें जो है यह फिर से ज्वालामुखी फटता है और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाता है, गरम दल और नरम दल के रूप में। उस अधिवेशन की खास विशेषता यह थी कि उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पहली बार स्वराज्य की मांग किया था। इसे हमने बोर्ड पे नोट कर लिख दिया है, आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, आईएनसी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी के सदस्यों में मतभेद हो गया था। वह मतभेद जो है गरम दल और नरम दल के रूप में सामने आया। गरम दल में के लोग बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक को क्या करना चाहते थे? अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है। और नरम दल के लोगों ने क्या किया? इंग्लैंड से दादा भाई नौरोजी को बुलाकर अध्यक्ष बना दिया। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी चतुरता से उस अधिवेशन में दोनों दल के लोगों को, दोनों विचार के लोगों को एक कर दिया और कांग्रेस में उस अधिवेशन में फूट पड़ने नहीं दिया। और सर्वप्रथम उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? स्वराज की मांग किया। सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग किया। ये बहुत हिट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद 1906 ईस्वी में ही क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना क्या थी? वो भी अंग्रेजों का एक कूटनीतिक चाल था, क्योंकि उनका जो ये शासन करने का जो सिद्धांत था वो ही डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति पर आधारित था। तो वो चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम के रूप में लोग आपस में लड़ते रहें और हम दोनों को लड़ा के कमजोर करते रहें और शासन करते रहें। और इसी के तहत मुस्लिम लीग, अंग्रेज उच्च अधिकारी जो है वो मुस्लिम लोगों को उत्साहित कर, प्रोत्साहित कर, चढ़ा बढ़ा कर क्या किया? उस समय का तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। इनके पास शिमला में मिलने के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय चुनावों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान की जाए। और इसका समर्थन वायसराय मिंटो ने कर दिया। इससे उत्साहित होकर भारतीय मुसलमान क्या किए? ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना किए। और उनका उद्देश्य क्या रहा? कि अंग्रेजों का हितैषी बनना और भारतीय मुसलमानों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा जो है वो अंग्रेजी हुकूमत से दिलवाना। इस तरह मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? ढाका में होती है। किसके नेतृत्व में होती है? नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। वायसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था? 1905 से 1910 ईस्वी। मुस्लिम प्रतिनिधि, मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है। कहाँ मिलने जाता है? शिमला में। किनसे मिलने जाता है? लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो क्या थे? वायसराय थे। कब मिलने जाता है? 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। क्यों मिलने जाते हैं? इसलिए कि केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय चुनावों में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, क्या? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन
की व्यवस्था मुसलमानों के लिए किया जाए। इसकी डिमांड वो करने जाते हैं किनसे? तत्कालीन वायसराय मिंटो से, और वायसराय मिंटो द्वारा इसका समर्थन भी कर दिया जाता है। ठीक है। मुस्लिम प्रतिनिधि जो है मिले थे वायसराय मिंटो से, तो वायसराय मिंटो उनकी इस मांगों का समर्थन करते हैं, और इस समर्थन से भारतीय मुसलमान जो उत्साहित होकर मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को कब करते हैं? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब, कहाँ के नवाब? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में करते हैं। सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष। मुस्लिम लीग का यदि क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो वो सलीमुल्लाह खां थे। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। और हाँ, यदि क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वहां पे बदल जाएगा, वहां पे सलीमुल्लाह खां नहीं होंगे, सलीमुल्लाह खां इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और वहां पे क्या होगा? मुश्ताक हुसैन। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने की थी। और ये मुस्लिम लीग बनाने का क्या उद्देश्य था? मुसलमानों के राजनैतिक एवं सभी प्रकार के अधिकारों की रक्षा करना एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी भक्ति भाव को बनाए रखना, अच्छा संबंध, ब्रिटिश से अच्छा संबंध बनाकर और मुसलमानों के हित में उनसे काम लेना, ये मुस्लिम लीग बनाने का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह पिछले क्लास में हम लोग बंगाल विभाजन की चर्चा किए थे, फिर उसके बाद आज की क्लास में हमने उसका रिवीजन करवा दिया आपको। फिर बंगाल विभाजन रद्द कब होता है, क्यों होता है, जैसे दिल्ली दरबार आयोजित होती है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होता है, ये सब मुख्य चीज़ें हमने आपको बताया। फिर 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में कैसी परिस्थिति होती है, कौन सी मांग की गई थी। जैसे पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया गया था, इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर 1906 ईस्वी की एक और महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो उसकी स्थापना किस परिस्थिति में होती है, कैसे होती है, और उसका क्या उद्देश्य था मुस्लिम लीग की स्थापना का, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, इन सब चीज़ों का हमने वह जिक्र किया आपके सामने में। और यह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जो है इससे मदद मिल सके। और इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।